आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स एक खास तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज होती हैं जिनके अंदर फिक्स रिटर्न होता है। पर ऐसा नहीं है कि फिक्स रिटर्न हमेशा उतना ही आएगा, इसके अंदर भी कुछ रिस्क रहता है, क्योंकि रिस्क के दो सोर्सेज रहते हैं। एक सोर्स होता है क्रेडिट रिस्क, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो सिक्योरिटी हैं वो किसके बॉन्ड्स हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को उन्होंने पैसा उधार पे दिया है। और दूसरा रिस्क होता है ड्यूरेशन रिस्क, कि जितना लंबा बॉन्ड होता है उसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाने से उसकी वैल्यू काफी बढ़ या कम हो सकती है। तो इन दोनों रिस्क को समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें लगभग ड्यूरेशन शॉर्ट रहती है और आपको पैसा बहुत कम के लिए इन्वेस्ट किया होता है, और ज्यादातर वो बहुत सेफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इसलिए लिक्विड फंड्स करीब करीब एफडी के तरह ही बिहेव करते हैं। पर जो मीडियम टर्म डेट फंड्स हैं उनके अंदर ये रिस्क काफी बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा ज्यादा देर तक के लिए इन्वेस्टेड होता है और उस टाइम में 5 साल में, 7 साल, 10 साल में उस कंपनी या जिस भी एंटिटी ने वो उधार म्यूचुअल फंड से लिया है, हो सकता है उसकी सिचुएशन काफी बदल जाए, उसका क्रेडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आजकल की न्यूज में हमने सुना कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उन तरह की इन्वेस्टमेंट्स, उन तरह की कंपनीज में आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में इतना प्रेशर आया, उनको काफ़ी दिक्कत हो गई, उनके लिए वो बॉन्ड संभालने मुश्किल हो गए और इसकी वजह से उनको अपने फंड्स बंद करने पड़े। इसी तरह BOI एक्सा एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आजकल न्यूज़ आ रही है कि उनका NAV भी 50% से नीचे गिर गया है। तो आपने अपनी तरफ से सेफ इन्वेस्टमेंट किया पर उसका NAV 50% नीचे गिर गया, और उसकी भी वजह कुछ यही थी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कुछ इस तरह की कंपनियों में किए हुए थे जो अनलिस्टेड कंपनीज थी, उनमें क्रेडिट रिस्क कुछ ज़्यादा था, और इस तरह के प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो उनका जो बॉन्ड था, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड था, उसमें काफ़ी रिस्क की संभावना बढ़ गई। तो गुल्लक जो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एप्लीकेशन है, उस पे आप जाके हर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या सिक्योरिटीज हैं इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पैसे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरीज में लगाए हैं, जो कि भारत सरकार जिसको प्रॉमिस कर रही है कि वो पैसा आपका सेफ रहेगा, तो वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किसी इस तरह की कंपनी में किया है जहाँ पे इलिक्विडिटी है या रिस्क है, या वो छोटी कंपनी है, या आपको पता नहीं है कि वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो आपका रिस्क उसमें ज़्यादा है। और ये सब बातें आपको अपनी एक अच्छी एडवाइजरी फर्म के थ्रू पता लग सकती हैं। जैसे कि गुल्लक की वेबसाइट पे आपको ये पता लग सकता है कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या सिक्योरिटीज़ हैं, उनका ब्लेंडेड क्रेडिट स्कोर क्या है, और हम आगे इस तरह के भी मेजर्स बनाएंगे कि आपको एक उसका रिस्क स्कोर और ड्यूरेशन बॉन्ड फंड का पता लग सके। इसलिए इवन फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, बी केयरफुल एंड पे अटेंशन टू वेयर योर मनी इज गोइंग। थैंक यू।